हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ रैम फ्रेंड। और फाइनली R3 मिल चुकी है हमें। तो ब्लैक कलर में देख लो सामने से भाई, डुअल प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। भाई क्या सेक्सी दिख रही है बाइक। और बगल में आपकी है 2024 390 ड्यूक विथ 399 सीसी ऑफ LC4C इंजन। तो बिल्कुल न्यू जनरेशन की ड्यूक है और कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है, इंजन की पावर भी बढ़ा दी गई है, स्पेसिफिकेशन भी बढ़ा दिया गया है। मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज कर दी गई हैं। तो चलिए एक बार दोनों में कंपेयर कर लेते हैं कि भाई फाइनली, अभी तक तो R3 जो थी वो इजीली ड्यूक को बीट कर देती थी 390 को। बट अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ड्यूक का जो नया इंजन है, बढ़ी हुई पावर के साथ, बढ़ी हुई कैपेसिटी के साथ, वो R3 के साथ कंपेयर करने में कैसा रिजल्ट देता है। और एक बार पावर की बात कर लेते हैं तो जहाँ पे KTM की ड्यूक 390 में आपको 46 PS की पावर मिलती है और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वहीं पे जो आपकी R3 है इसमें आपको मिलती है 42 PS की पावर और 29.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यानी कि ऑलमोस्ट आपका 4 PS की पावर कम मिल रही है R3 में, और साथ ही साथ 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क कम मिल रहा है। तो टॉर्क में काफ़ी एक बड़ा गैप देखने को मिलता है। और उसके पीछे है इंजन का साइज़, जहाँ पे R3 में आपका 321 सीसी का इंजन मिलता है, वहीं पे आपका ड्यूक में 399 सीसी का इंजन मिलता है। तो ऑलमोस्ट 79 सीसी का, एक 78-79 सीसी का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी बड़ा गैप होता है। बट यहाँ पे R3 में जो आपका है काफ़ी हाई रेव इंजन मिलता है। पावर जो है, चाहे टॉर्क हो गई चाहे पावर हो गई, वो दोनों ही काफ़ी हाई RPM पे डिलीवर करती है। इवन टॉर्क जो है वो भी आपकी 9000 RPM पे डिलीवर करती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा टॉप स्पीड में एडवांटेज मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको फुल फेयरिंग मिल रही है, एरोडायनेमिक्स मिल रहा है। वो सारी चीज़ें यहाँ नेकेड जो बाइक है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग होती है। तो टॉप स्पीड में कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होती है। तो एक बार कर लेते हैं प्रॉपर कंपेयर। और सबसे पहले चलाऊँगा मैं R3, और भाई अपना चलाने वाला है ड्यूक 390। तो जल्दी से आ गए हैं यहाँ पे। देखो लाइव चल रही, लाइव। और एक बार कैमरा सेट कर लेते हैं। तो हो गया कैमरा सेट। तो ये हो गया कैमरा सेट, और बाइक कर लेते हैं ऑन। यार आवाज़ तगड़ी R3 की। थर्ड गियर पे भाई 13,000 RPM तक जा रही है। पांचवा गियर। तो भाई छठे गियर पे आ गई। अब देखो 390 आ गया है, 170, 172। खींचना पड़ेगा, अब लंबा खींचना पड़ेगा।
के निकलती, लेकिन बहुत टाइम ले लेती, बहुत टाइम ले लेती भाई, बहुत टाइम ले लेती। 178। आप भैया से पूछेंगे क्या था। हाँ 192। हाँ स्टॉक, लेकिन जानते हो वही था, इतनी भीड़ आ गई ना वहाँ पे कि धीरे करें। इसका एक्चुअली क्या है ना, ये टॉप स्पीड लेने में बहुत टाइम ले रही है। ड्यूक टाइम नहीं लेती है, ड्यूक टाइम नहीं लेती टॉप स्पीड करने में। पुरानी भी हो गई ना। बट ये पहली बार था मुझे लगता है कि किसी KTM ड्यूक 390 नेकेड ने R3 को हराया। एक चीज और भी, हाँ। गाड़ी जब वो होती है क्या कहते हैं डिसकंटिन्यू, पार्ट्स मिलना बड़ा दिक्कत हो जाता है। बहुत दिक्कत हो जाता है। अब आ जाएंगे पार्ट्स नए, अब आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नई वाली क्या है? तगड़ा इनिशियल ड्यूक का, R3 को तो चीर देती है भाई। R3 इस स्पीड से खोलने में बहुत टाइम लगा रही थी। डुप्लीकेट टायर लगाने का ये फायदा होता है। हमारे पे टायर लगे भाई देखो स्लिप कर जा रहे हो वो तेरी। अभी तो R3 पीछे रह गए भाई, मीटर गैप बहुत है। ये देखो निकली बंदा। भाई 178, 181, 84, 87, ये देखो 390 जा रही है। निकल जाए। वहाँ पे भी अगर ज़्यादा टाइम मिल जाता या फिर वो गैप नहीं आता तो निकल जाती, बट वही है कि ऐसे नहीं निकल पाएगी। हाँ 175 के आसपास। अरे ये तो बहुत तेज निकल गई थी 60 से।
अरे यार तो सीधी रोड मिल गई ना, वहां पे ऐसे कर्व 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 और वो बीच में ट्रक आ गए थे। स्ट्रेट रोड पे निकल जाएगी, बाद में जब मेरी 193 थी तो मैंने निकलने वाली थी, जब तुमने रेस स्टॉप की है तो बस निकलने वाली थी। तो भाई ये थी ड्रैग रेस, आप लोग ने देखा भाई। इनिशियल में तो R3 भाई ड्यूक को नहीं छू सकती है भाई, बहुत तगड़ा इनिशियल है ड्यूक का 390 का, बहुत तगड़ा इनिशियल है। R3 का इनिशियल उसको कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन टॉप एंड में अगर स्ट्रेट रोड है, कर्व्स नहीं है, तो वहाँ पे R3 निकल जाएगी, क्योंकि R3 की भाई हाई स्पीड पे कर्विंग इस समय उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि टायर थोड़े पुराने हो चुके हैं, बाइक पुरानी हो चुकी है, सस्पेंशन का भी काम इसमें भी हुआ है, बट फिर भी इतनी पुरानी बाइक भाई, लाजवाब इंजन है R3 का। मुझे नहीं लगता कि KTM की बाइक अगर इतनी 8-9 साल पुरानी बाइक आपको देखने को मिल जाए तो इस लेवल की परफॉर्मेंस दे पाएगी, बट कमांडेबल काम किया गया है KTM 390 में। काफ़ी टॉप स्पीड अचीव कर ली, और मीटर एरर उतना ज़्यादा नहीं आती है, मीटर एरर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई 193 के आसपास कितने पे गई थी ये, 190 ना, तो ये 190 के आसपास जा रही थी, ये आपकी 173 174 पे थी, फिर भी गैप बहुत ज़्यादा नहीं था, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मीटर एरर है R3 में। तो इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज राम, सोलो ट्रैवलर, साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।